दरवाजे, द्वार, चौखट और न जाने क्या क्या शब्द इस्तेमाल होते हैं इस खूबसूरत नज़ारे के लिए। नज़ारा ही तो है, क्योंकि दरवाजे सदियों पुराने परंपरा को आज भी बादस्तूर निभा रहे हैं। एक दौर था जब पूरा शहर खाइयों से घिरा होता था और 4 दिशाओं में 4 दरवाजे हुआ करते थे। शहर से बाहर जाने के लिए, शहर में आने के लिए। सूरज ढलते ही ये दरवाजे बंद कर दिए जाते थे नगर सुरक्षा के लिए, और आदमी अपने घरों में मस्त रहता था। ऐसे ही दरवाजे दिल्ली में हुआ करते थे। चारों तरफ दरवाजे ही दरवाजे थे। कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा था जब दिल्ली, जो पुरानी दिल्ली आज कहलाती है, उसके 55 दरवाजे हुआ करते थे। 14 दरवाजे बहुत फेमस थे, लेकिन आज तो दरवाजे हमारी धरोहर बनकर रह गए हैं। क्योंकि 4 दीवारी तो दिखाई देती है, लेकिन उस 4 दीवारी पर लोगों ने अवैध निर्माण कर लिया है और उस 4 दीवारी की खूबसूरती खत्म हो गई है। इतिहासकार बताते हैं कि कुछ दरवाजे ऐसे थे जो यमुना नदी की तरफ खुलते थे, यानी वहाँ घाट बने होंगे और लोग सुबह और शाम स्नान के लिए जाते रहे होंगे। तब शायद पानी इतना गंदा नहीं रहा होगा, क्योंकि पहले के लोग समझदार थे और नदियों में गंदगी नहीं बहाया करते थे। इसके बाद चलन हुआ दरवाजों के नामकरण का। तो जिस तरफ या जिस रास्ते पर जो शहर होता था, उस शहर के नाम पर दरवाजे का नाम रख दिया जाता था। जैसे अजमेरी गेट अजमेर जाने वाले रास्ते पर था, कश्मीर जाने वाले रास्ते पर कश्मीरी गेट था, दिल्ली के अंदर आने वाला दिल्ली गेट कहलाता था, लाहौर की ओर जाने वाली सड़क पर बना हुआ गेट लाहौरी गेट के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा यहाँ पर तुर्कमान गेट, काबुली गेट बहुत फेमस रहे अपने समय में। एक गेट जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसको मोरी गेट कहा जाता है, दरअसल इस गेट का नाम बदरो दरवाजा हुआ करता था। अब बदरो का मतलब क्या हुआ? बद माने गंदा और रो माने नाला, यानी ये एक गंदे नाले के पास बना हुआ गेट था जिसको बदरो दरवाजा कहा गया और बाद में इसका नाम हो गया मोरी गेट। मोरी गेट किसी शहर की तरफ जाने वाला गेट नहीं था। इसके अलावा दिल्ली में कश्मीरी गेट, निगम बोध घाट गेट, केला घाट गेट, बेला घाट गेट, पत्थर घटी गेट, पानी गेट, राजघाट गेट, ऐसे बहुत से नाम मिलते हैं, लेकिन उनका वजूद आज कहीं दिखाई नहीं देता। सन 1911 में जब अंग्रेज दिल्ली आए और राजधानी बनाने का फैसला किया दिल्ली को, तो उन्होंने एक कलकत्ता दरवाजा बनवाया था, जो कहा जाता है कि हनुमान मंदिर के पास यमुना बाजार में हुआ करता था। तो दिल्ली में बहुत सारे गेट हैं, बहुत सारे दरवाजे हैं जो हमारी धरोहर हैं। बहुत सारे गेट हमें मिलते हैं। इसमें एक दरवाज़ा बहुत ही खूबसूरत है और बाकी दरवाज़ों से अलग है। सबसे खास बात यह है, त्रिपोलिया गेट 14 गेटों में शामिल नहीं था, क्योंकि ये पुरानी दिल्ली में बना हुआ नहीं है, पश्चिम दिल्ली में स्थित है। जीटी करनाल रोड पर
मंडी और महाराणा प्रताप बाग के निकट यहाँ पर 2 त्रिपोलिया गेट बने हुए हैं। इस त्रिपोलिया गेट को 17वीं शताब्दी में नजीब बहलदार खां द्वारा बनवाया गया था और ये मोहम्मद शाह के वजीर हुआ करते थे। आज इस दरवाजे की ऊंचाई बहुत कम हो गई है क्योंकि बार बार करनाल रोड बनती रहती है, जिससे सड़क की ऊंचाई बढ़ती चली गई और दरवाजे की छत नीचे होती चली गई। ये गेट अपने आप में वास्तुशिल्प का एक बेजोड़ नमूना है। दरवाजे कैसे भी हों, वो तत्कालीन वास्तुशिल्प, वास्तुकला, मजदूरों की मेहनत और उनकी कल्पना का हमें एक आभास कराते हैं किस तरह से उस युग में इनकी कल्पना की गई होगी और इनका निर्माण किया गया होगा। जो भी है, आज ये हमारी धरोहर है। रामलीला मैदान के पास एक ऐतिहासिक दरवाजा और हमें दिखाई देता है, जिसे हम तुर्कमान दरवाजे के नाम से जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दरवाजे का नाम सूफी संत शाह तुर्कमान बयाबानी के नाम पर रखा गया। सन 1240 में शाह तुर्कमान का इंतकाल हुआ और उसके बाद उनको दिल्ली के बाहर वाले इलाके में दफनाया गया। वास्तव में तुर्कमान दरवाजे का निर्माण 1658 में हुआ था। दरियागंज में जब आप प्रवेश करते हैं तो एक दरवाजा आपको दिखाई देता है, जिसे दिल्ली गेट कहते हैं। इतिहासकारों के अनुसार शाहजहां ने इसे बनवाया था और वह चाहता था कि एक गेट और हो दिल्ली गेट के नाम से, ताकि दिल्ली के खूबसूरती में 4 चांद लग सके। बहुत से किस्से कहानियां जुड़े हुए हैं दिल्ली के दरवाजों से। रोचक किस्से हैं, वास्तुशिल्प है, कारीगरों की मेहनत है और आज हम इनको अपने बीच खड़ा हुआ पाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए ऐसे ही खूबसूरत विषयों को इस चैनल पर।